आशा, तुम्हारी दुकान बहुत सुंदर और सक्रिय लग रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा है। ग्राहकों की कृपा से व्यापार काफी संतुलित और अच्छा चल रहा है। अगले महीने उम्मीद है कि मैं और व्यस्त रहूंगी, क्योंकि गांव उस समय अगले महीने होने वाले स्थानीय मेले की तैयारी कर रहा होगा। वो क्या है? तुम उसमें क्या लिखती रहती हो? मैं आज होने वाली सारी बिक्री इसमें लिख रही हूँ, ताकि इसे दिन के अंत में अपनी दैनिक खाता किताब में दर्ज कर सकूं। मैंने कभी किसी को इस तरीके से बिक्री को रिकॉर्ड करते नहीं देखा। तुम ये क्यों करती हो? मैं अपने व्यापार की दैनिक बिक्री और खर्चों की सूची जानकारी रखने के लिए ऐसा करती हूँ। उसका क्या उपयोग है? मैंने इस व्यापार की शुरुआत एक छोटी सी सिलाई की दुकान से की थी। मैंने सिलाई करना अपनी माँ से सीखा था, इसलिए ये व्यापार शुरू करना आसान था। लेकिन मैं अपने व्यापार को अच्छी तरह से चलाना चाहती थी और उससे कमाना भी चाहती थी। इसलिए मैं ज्योति दीदी से मिली। ज्योति दीदी? हाँ, SVEP के तहत वो एक CRPEP है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तभी अच्छा कमा सकती हूँ जब मुझे पता हो कि मेरे व्यापार का स्वास्थ्य कैसा है और क्या मैं अपने व्यापार को बढ़ा सकती हूँ। इसलिए 1 साल सिलाई की दुकान चलाने के बाद मैंने बैंक से लोन लिया और इसे बढ़ाकर रेडीमेड कपड़ों की दुकान भी बना दिया। मैं इस बाजार में नई दुकान में आ गई। दुकान के लिए कुछ अलमारियां और मेज खरीदी और एक लड़की को काम पर रखा, जो कि सिलाई में होने वाली मांगों को पूरा करने में मदद करे। बैंक लोन? तुमने बैंक लोन का प्रबंध कैसे किया? ज्योति दीदी ने मेरी सहायता की। वो मेरी दैनिक खाता किताब की जांच करती थी और फिर महीने की जानकारी जैसे कि लागत, आय, वो अपने मोबाइल ऐप में दर्ज करती थी। इसके आधार पर वो मुझे व्यापार में होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में समझाती थी। इस तरह से हमने बाजार में होने वाले रुझान और ग्राहकों की मांगों के बारे में भी चर्चा की। जब हमने देखा कि ग्राहकों में रेडीमेड कपड़ों की मांग ज्यादा है, तब मैंने अपने व्यापार को बढ़ाने का सोचा। अपने व्यापार के मासिक प्रदर्शन के आंकड़ों के आधार पर ज्योति दीदी ने बैंक लोन के आवेदन करने में और शाखा के प्रबंधक से बात करने में मेरी मदद की। जब उन्होंने मेरे व्यापार के रिकॉर्ड देखे, तब उन्हें लोन के लिए राजी करना आसान था। वाह,
ये सब सुनने में काफी प्रभावशाली लगता है, पर ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये रिकॉर्ड रखना और मासिक प्रदर्शन मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी। मुझे लगता है ये सब मेरे लिए नहीं है। अरे नहीं मौसी, मुझे भी ये सब नहीं पता था जब मैंने पहली बार व्यापार शुरू किया। लेकिन एक प्रशिक्षण के दौरान मैंने व्यापार में दैनिक खाता किताब रखने के बारे में जाना। यह मेरे लिए बहुत जरूरी था और थोड़ा मुश्किल भी, पर ज्योति दीदी ने मेरी मदद की। वह हर महीने आती थी और मुझे अपने फोन पर मेरे व्यापार के बारे में कुछ तस्वीरें दिखाती थी। मुझे उसका मतलब समझ नहीं आता था, इसलिए हर मुलाकात के अंत में वो मुझे एक सलाह पर्ची देती थी। सलाह पर्ची में वो मुझे मेरे व्यापार से हुई मेरी आय, लागत और मुनाफे के बारे में समझाती थी और आगामी महीनों के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में चर्चा करके हम योजना बनाते थे। अरे, ये तो सुनने में काफी सरल लग रहा है। मैं कहना चाहती हूँ आशा कि तुमको ऐसे सफल व्यापार को चलाता देख मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये अच्छा है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई है जो तुम्हारी सहायता करता है, पर मुझे ये भी लगता है कि तुमने खुद भी व्यापार के बारे में बहुत कुछ सीखा है, उन सभी व्यापारियों से ज्यादा जिनसे मैं आज तक गांव में मिली हूं। अरे, 100 साल जियोगी ज्योति दीदी। ये है ज्योति दीदी, CRPEP, जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी। नमस्ते आशा दीदी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? नमस्ते ज्योति दीदी, मेरी मौसी से मिलिए। तुमसे मिलके आज बहुत अच्छा लगा। चलो, अब मैं चलती हूँ। जल्दी ही मिलते हैं बेटा। चलिए, आपकी दैनिक खाता किताब देखें? जी बिल्कुल, ये रही। अरे, आपकी व्यापार की कमाई बढ़ गई है। अरे हाँ, याद है हमने गांव के मेले के विषय में बात की थी, इसलिए मैंने कुछ पैसे अलग रख दिए थे। मैं मेले के लिए कुछ माल इकट्ठा करके रखना चाहती थी। हाँ, मुझे याद है। लगता है आपके पास माल खरीदने के लिए पर्याप्त नकद राशि है। अच्छा, देखते हैं और क्या है। आशा दीदी, मुझे आप पर बहुत गर्व है। आप अपना व्यापार बहुत अच्छे से संभाल रही हैं और आप में बहुत आत्मविश्वास है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको मेरी जरूरत है।